नमस्कार। 31 वर्षीय युवक, इनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या कहती हैं इनकी उंगलियों के फल, क्या क्या कहते हैं इनके वर्तमान के पर्व और वर्तमान की रेखाएं, ये सब मैं आपको बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला, अच्छा ऊर्जावान व्यक्ति, साथ ही साथ बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त और स्मरण शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभावित करने वाला। कुल मिलाकर प्रथम पर्व पर अभी कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकें। द्वितीय पर्वत किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के संकेत यहाँ पर नहीं है। तृतीय पर्वत पर जरूर राहु रेखाओं का प्रभाव है, जिसके कारण धन के आगमन मजबूती के साथ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी प्रथम पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। यानी आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं, इस तरह के संकेत यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ, सामान्य पर्व है, न राज्य सरकार से कोई लाभ है न राज्य प्रभाव से किसी प्रकार का नुकसान है। तीसरा पर्व सूर्य का पर्व, और इस पर्व की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है हो सकता है आपने शायद रिंग वगैरह पहनी हो, उसकी वजह से या कैसे ये उंगली पतली पड़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर परिवार से सामान्य सा सहयोग आपको दिखलाने वाला ये पर्व भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है शनि का प्रथम पर्व। शनि का प्रथम पर्व आपके जीवन में बताएगा आपको कोई स्थायी रोग तो नहीं है। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्थायी रोग नहीं है, लेकिन सेकंड पर्वत पर लगी हुई राहु रेखाएं, पैसे की तंगी, साथ ही साथ किसी को धन दे दें तो यहाँ पर धन ना लौटने की स्थिति, और आपके जीवन में धन के प्रति संघर्ष वर्तमान में आपका बना हुआ है, इस बात को बताता है। तीसरा पर्व आपके जीवन के अंतर्गत परिवार की संचालन के लिए जाना जाता है। वो संचालन भी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और ये कट कुछ दूरी पर बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर खान पान के प्रति आप नियंत्रण में रहें। किसी प्रकार का खान पान गलत होना या पेट खराब होना, इस तरह के संकेत वाला ये यहाँ पर लिखा है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके जीवन के अंदर बहुत मोटी रेखा लगी हुई है। अपनी पारिवारिक अपनी आर्थिक स्थिति का प्रभाव घर में ना पड़े, पत्नी से मतभेद के ये बड़ी रेखा आपके सेकंड पर्वत पर है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तीसरा पर्व, जब इस तरह की रेखाएं हो जाए तो धन के अच्छे आगमन ना होना, साथ ही साथ परिवार में बच्चों के प्रति चिंता होना और बच्चों से संबंधित उनकी कुल मिलाकर जो आवश्यकता है उनको पूरा होने में कमी होने के लिए जाना जाता है। आइए बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर कोई खड़ी रेखा दिखाई नहीं दी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खड़ी रेखा न होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। ये रेखा है सिर्फ केवल और केवल इस बात को दिखलाती है मैं कोशिश कर रहा हूँ धन प्राप्त करने के लिए। इसका फल इस तरीके से है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी धन के अच्छे आगमनों की रेखा दिखाई नहीं पड़ती, बस संचालन हो रहा है, काम चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और जहाँ खड़ी रेखा हो उसको कई आड़ी रेखाएं काट दें तो व्यक्ति का यश नहीं बनता, सम्मान नहीं मिलता, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, किसी भी प्रकार से उन्नति तरक्की राजनीति से लाभ या कुल मिलाकर कोई ख्याति प्रसिद्धि कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके इसके बाद शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व भी अभी किसी प्रकार से यहाँ पर ऊर्जित स्वरूप में नहीं है, यानी कहूँ तो बस भागदौड़ जैसी स्थिति है।
अभी कहीं भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर एक राहु रेखा निकल करके जरूर साइड से आई है, बाकी इस पर ना कोई त्रिभुज है ना ट्रायंगल है। जब इस तरह की रेखाएं आती है तो व्यक्ति की उन्नति तरक्की में वर्तमान में बाधाएं आ रही हैं। धन प्राप्त करने के लिए इस तरह का संकेत माना जाता है, जिससे न पूजा में मन लगता है, न पाठ में मन लगता है, न किसी काम में मन लगता है। आइए आपकी बात बताता हूँ आपकी मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यदि देखता हूँ तो ये थोड़ा सा आगे जड़ के आगे कटती है। तो वो जो बात मैंने पहले भी कही, पत्नी के साथ तालमेल के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य तो ज़्यादा खराब नहीं है, बस पत्नी के साथ तालमेल बना करके सही से चलिएगा, यही मैं कहूँगा। आपके कोई काम नहीं आता है, आप किसी के काम नहीं आते, इस तरह का संकेत भी देती है ये हृदय रेखा। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके यहाँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और कटी फुटी रेखाओं के साथ में है, यानी कुल मिलाकर आप यहाँ से देखें तो ये आयु रेखा को काटती है, कहीं आपकी बुध मंगल रेखा को काटती है। यानी ये अपने आप में जो रेखा देखते हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत ही आपकी अभी यथार्थ नहीं है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना होगा कि आप मेहनत करें और मन लगाकर करें, तभी आपके जीवन में आपको उन्नति तरक्की मिलने की ज़्यादा स्थिति दिखाई देगी। अब बात करता है इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा एकदम अलग से चलकर चले तो ये अच्छा संकेत भी होता है और नहीं भी होता। किस किस रूप में होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बुद्धि रेखा का देखिए कि आयु रेखा से अलग होकर चली है। इसका मतलब क्या हुआ ये मैं पहले बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के अंतर्गत आप एक अडिल या अडिग या थोड़ा सा सब लोगों से हट करके स्वभाव के हैं। आप जिद्दी भी हैं, आप अपने आप में मैंने जो कह दिया ऐसी बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अलग प्रवृत्ति, कुछ अलग स्वभाव का व्यक्ति होता है ये समाज के हिसाब से। तो ये अपने आप में जहाँ इस तरह का संकेत दिखलाती है तो पत्नी पत्नी के बीच में संबंध में खराबी भी लाती है। साथ ही साथ चंद्र पर्वत से इसका संबंध है, यानी कि आप दूर स्थान से जुड़ करके नौकरियां अपने जीवन में करेंगे, यानी कि घर पैदा में जहाँ से हुए हैं वहाँ से जाकर दूर दूर स्थानों को आप जॉब करेंगे। इस तरह का संकेत भी इस बुद्धि रेखा के द्वारा दिखाई देता है। एक और बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। इसके नीचे एक और बुद्धि रेखा है और वो बुद्धि रेखा आपके लिए अच्छी नहीं है। ये बुद्धि रेखा अगर ऊपर वाली उस तरह के स्वभाव को है तो नीचे वाली उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बुद्धि रेखा जब जब आपके जीवन में होगी तो ये आपको बिल्कुल एकदम कभी भी झुंझलाहट के साथ क्रोध आएगा और आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। कभी हो सकता है बहुत भावुक हो जाएं, कभी हो सकता है बहुत क्रोध में हो जाएं और कभी हो सकता है आपको बिना वजह के भय भी सताने लगें। तो ये इस तरह का दोनों रेखाओं का कॉम्बिनेशन है, दो बुद्धि रेखाओं का। तो मैं आपसे कहूँगा स्वयं पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। जो पूजा पाठ में बताऊँ उसको करने की भी अति आवश्यकता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके पहले मंगल पर्व के बारे में बात कर लेते हैं, द्वितीय मंगल पर्वत के। अभी यहाँ से कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा के योग तो दिखाई नहीं देते। नीचे का चंद्र पर्वत है, यहाँ पर भी एक चक्र जैसी अनुभूति बनती है, यानी कुल मिलाकर दिमाग बहुत ज़्यादा चलायमान रहता है और उस चलायमान का आपके जीवन में नुकसान हो सकता है कि आप स्थिर अपने आप को नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन के योग तो नहीं है, लेकिन अनायास कुछ भी आपके मन के अंदर आ जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से एक ये दूसरी भाग्य रेखा, यानी कि लगभग अगर इसको देखें तो एक यहाँ से राहु रेखा ने भी इसको काटा थोड़ा सा नीचे, और ये 35 से नीचे भी यहाँ भी काटा है। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन होते हैं जीवन के अंतर्गत, और उसके बाद भी रेखा काट रही है। भाग्य रेखा चलती है, कटती है, चलती है, कटती है। कुछ बुद्धि के स्पष्टता भी सही तरीके से काम नहीं करती है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह यहाँ मैं देखता हूँ। तो भाग्य रेखा कोई ज़्यादा अच्छी मुझे दिखाई नहीं दी।
अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी पर्व की, और वो पर्व है आपका शुक्र का पर्व, संसाधनों का पर्व, शुक्र पर्व। और इसमें ये रेखा दिखाई दे, पर्वत दिखाई दे ऐसा, इसमें कोई त्रिभुज का चिन्ह नहीं, कोई चतुर्भुज का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह भी नहीं है। तो सामान्य सा धन संसाधन आपके पास है। एक ये रेखा निकलती है इस तरीके की, तो जीवन में केतु पर्वत से होकर निकलती है तो कई परिवर्तन कराती रहती है, साथ ही साथ व्यक्ति धन के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं पहले आपकी मंगल रेखा के बारे में, और इसी के साथ में आपकी आयु रेखा को भी है। ये मंगल रेखा आपको कवरेज का काम करती है आयु रेखा में, क्योंकि आयु रेखा बीच में टूट गई है और दूर से होकर के चली है। यानी ये अपने आप में बताती है कि आपको अगर कवरेज नहीं होता तो आप सही तरीके से और भी निर्णय नहीं ले पाते। इस तरह का बैकेज जब जीवन के अंदर होता है तो बड़े स्थान परिवर्तन का सामना भी व्यक्ति को जीवन में अधिकतर करना पड़ता है। तो यहाँ कोई बड़ा स्थान परिवर्तन वर्तमान से लेकर के 2 से 3 साल में हो जाए या हो चुका हो तो ये अपने आप में दिखलाता है। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो अभी इसको कह सकता हूँ 77-78 वर्ष। तो ये इस तरीके से मैंने सारी रेखाएं पढ़ी। आपके सवाल पर चलता हूँ, मेरा मकान कब होगा या नहीं। देखिए, ऐसा कहना कि किसी का मकान नहीं होगा, ये उसको डराना, या हस्तरेखाएं 4 से 5 साल बाद बदल जाती हैं, अच्छी रेखा बन गई तो मैं क्या करूँगा। अभी 5 साल तक कोई मकान का योग नहीं है, 5 साल तक ही हस्तरेखा को पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। गुरुजी, मेरे काम काज में बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे अगर मैं कभी भी काम पर करता हूँ, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, काम छूट जाता है। ये आपकी दूसरी बुद्धि रेखा और साथ ही साथ खुली रेखा, एकदम क्रोध आना और साथ ही साथ एक जगह असहजता के साथ ना रहना, ये दोनों बुद्धि रेखाओं के फल की वजह से आपके साथ जीवन में घटता रहेगा। इसके लिए आपको जो मैं पूजा बताऊंगा अवश्य कर लीजिएगा। मेरी शादीशुदा जीवन कैसे चलेगा और कितने लड़के लड़की होंगे। संतान की जो रेखाएं होती हैं वो पत्नी के हाथ से पता चलती हैं और पत्नी की उंगलियां ही बताती हैं, और साथ ही साथ कितने संतान होंगी। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में संतान होंगी, ये आपके हाथ से दिखाई देता है। तो शादीशुदा जीवन को भी संभाल कर रखिएगा, ये भी मैं आपको बार बार कहता चला हूँ। मुझे नौकरी करने में फ़ायदा है या खुद का व्यापार करने में। बिल्कुल भी व्यावसायिक रेखा ही हाथ में नहीं है, व्यापार ना करें, नौकरी ही करें। मेरा नाम, चलिए वो तो आपका जो बर्थ डेट जो नाम है, अब जो भी आपका नाम है वही आपका प्रभावी नाम है। कर्ज कब तक उतरेगा। अभी कर्ज उतरने की स्थिति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपके जीवन में कम से कम 5 साल तक आप कर्ज उतार पाएंगे। तो ये स्थिति, इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जीवन में सबके पास कर्ज होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। जितने आपके धनाढ़ रिश्तेदार होंगे सब फैक्ट्रियां चला रहे होंगे कर्ज से। तो कर्ज लेता है आदमी अपने फायदे के लिए, अपने कुल मिलाकर जीवन के उतार चढ़ावों में ले लेता है, उतार देता है, उतर जाएगा, चिंता की क्यों करते हैं। तो अभी नहीं उतरता 5 साल तक। शनि की उंगली के पीछे काला तिल क्या दर्शाता है। शनि की उंगली के पीछे है वो काला तिल, अगर हाथ में सामने होता तब उसका जीवन में प्रभाव होता। तो कुल मिलाकर उस काले तिल का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। क्या करें आप जो आपके जीवन में उन्नति भी बने और आप अपने जीवन में सही रूप से तरक्की करें, संतान सुख को प्राप्त करें, सारी चीज़ें आपके पास हों। तो ध्यान रखें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूजा तो आपको जीवन भर करनी है। आप पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भगवान शिव की स्तुति करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके मंदिर में अगर रोज़ाना ना जा सकें तो कम से कम प्रत्येक सोमवार के दिन पूरे के पूरे शिव परिवार का आप स्नान कराएं। समय समय पर शिव पूजा के साथ अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय की मालाओं का जाप भी कर सकते हैं, या शिव से संबंधित सोमवार के व्रत रख सकते हैं, या शिव से संबंधित सोमवार का प्रसाद कर सकते हैं। जितना शिव की सेवा करेंगे उतना आपके जीवन में ज़्यादा लाभ होगा। तो ये तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शिव पूजा सबसे पहले आपके जीवन में ज़रूरी है। तो शिव पूजा करें सबसे पहले। दूसरा, आप उसके साथ साथ अगर और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो संकट नाशन गणेश स्रोत पहले भी साथ में पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर अगर कोई अंगूठी, कोई रिंग अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो सिर्फ बनता है आपका केवल और केवल पुखराज।
तो यहाँ पुखराज आप धारण कर सकते हैं इस उंगली में। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। कोई माणिक्य ना पहने, मूंगा ना पहने, मोती ना पहने, नीलम ना पहने, ये रत्न आपके नहीं बनते, क्योंकि ये आपके लिए रुकावट ही पैदा करेंगे। बस जो उपाय बताएं वो करिए और जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।